2023 अब बहुत ही जल्द एक बीता समय बनेगा और आपका वर्तमान समय रहेगा 2024। और जैसा मैंने इसके टाइटल में भी कहा है कि अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ गया। यानी मिथुन लग्न वालों के लिए ये जो 2024 है ना, ये बड़ा ही रिमार्केबल रहने वाला है देवगुरु बृहस्पति की वजह से। कैसे, आइए जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। और एक विशेष सूचना कि ये जो राशिफल है 2024 का एनुअल होरोस्कोप, ये आपकी लग्न राशि के अनुसार है। ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार नहीं है, ये आपकी नाम राशि के अनुसार नहीं है, और ऑफ कोर्स ये आपके सन साइन के अनुसार भी नहीं है। तो अपनी लग्न राशि जो भी है उसके अनुसार ही इस राशिफल को देखिएगा। तो मैं बात कर रहा था मिथुन लग्न वालों की। भाई, आप लोगों के लिए ये जो साल है ना, अब मैं जनवरी महीने से शुरू करता हूं। और एक चीज आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, पूरा साल आपके जो केतु हैं आपके चौथे घर में रहेंगे। पूरा साल आपके राहु जो हैं ये आपके काम कारोबार के घर को प्रभावित करते रहेंगे। और आपके जो शनि महाराज हैं ये आपकी किस्मत के घर में रहेंगे पूरे के पूरे 12 महीने। लेकिन जो गुरु हैं अभी हैं आपके इनकम के घर में, और मई महीने में ये चले जाएंगे आपके 12th हाउस में, खर्चों के घर में। लेकिन यहां पे आके ये गुरु एक बहुत बड़ा खेल करेंगे, चमत्कार करेंगे, जिसकी वजह से सोई किस्मत जागेगी और जिसकी वजह से आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि जनवरी महीना कैसा रहेगा। भाई, जनवरी महीने में आप देखिए, मंगल और सूर्य जो हैं ये आपके 7th हाउस में है। मंगल भी गर्म, सूर्य भी गर्म, और ये जो दो गर्म ग्रह है ना 7th हाउस में, सबसे पहली तो ये बात है कि जीवन साथी से ये कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करवा सकते हैं। आपकी गृहस्थी में किसी तरह की दिक्कत कर सकते हैं, और जो शादी ब्याह लायक लोग हैं ना, उनकी शादी में थोड़ा सा डिले हो सकता है। लेकिन यही जो योग है ये आपको बड़ी एनर्जी देगा, ये आपको बहुत ही ज्यादा खुद को प्लान करके जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करेगा। तो जनवरी महीना जो है केवल और केवल अपने दाम्पत्य जीवन को संभाल के रखिए, बाकी कुदरत पूरी तरह से इस महीने में आपके साथ है। चौतरफा तरक्की के योग आपके बनेंगे। मन थोड़ा सा उचाट रह सकता है, इसलिए अभ्यास करके बिना कंडीशन के किसी खुद को खुश रखने की कोशिश करिए। और आपके लिए जबरदस्त उपाय है कि सारे के सारे मंडे जो रहेंगे ना जनवरी के, आप शिवलिंग पे दही मल के फिर जल से स्नान करवा के आइए। एक जबरदस्त उपाय जो सारे ग्रहों को बैलेंस भी करेगा और पूरे महीने की यात्रा जो है ये आपकी फेवर में रखेगा। अब अगर फरवरी महीने की बात करें तो मेन जो ग्रह थे वो तो अपनी अपनी जगह पे हैं। सूर्य जो हैं अब राशि परिवर्तन करके बुध के साथ आपके 8वें घर में आ गए। मंगल अभी भी आपके 7th हाउस को प्रभावित करेंगे, लेकिन अब मंगल को शुक्र ने ज्वाइन किया, और इसकी वजह से आपके जीवन में लग्जरी एलिमेंट का संचार होगा। इसकी वजह से जीवन साथी से भी संबंध सामान्य होंगे। लेकिन एक परहेज जो इस महीने में है वो है यात्रा। आपके इस महीने में यात्राओं के योग बनेंगे, लेकिन यात्रा के किसी ना किसी तरह से आपको परेशानी देने के योग बन सकते हैं। इसलिए वैसे तो यात्रा को जितना संभव हो सके अवॉइड करिए। अवॉइड नहीं हो सकती है तो आपने एक काम करना है, कॉपर का एक कॉइन लीजिए, उसको किसी भी शिव मंदिर में अर्पण करके आइए, उसके बाद अपनी यात्रा करिए। फिर जो यात्रा होगी ना ये पूरी तरह से आपको फल देगी। बाकी ओवरऑल ये जो महीना है ना, इस महीने में जो व्यापारी लोग हैं उनको थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, उनके काम कारोबार में थोड़ा सा स्लो डाउन आ सकता है, और नौकरी वाले लोगों के लिए एक औसत सा महीना रह सकता है जिसमें बॉसेस के साथ थोड़ी अनबन रह सकती है। इसलिए थोड़ा सा बॉसेस के साथ अपने संबंधों को अच्छा रखने की तरफ ही चलिए। इस महीने का जो विशेष उपाय है ना आपके लिए, वो उपाय है शिव मंदिर से ही जुड़ा हुआ। आपने क्या करना है, हर संडे, इस महीने में जितने भी संडे आएंगे ना, शिव मंदिर में थोड़ा सा गुड़ अर्पण करके आइएगा। सरल उपाय, लेकिन आपके लिए बड़ा ही इफेक्टिव उपाय रहेगा फरवरी महीने के लिए। अब अगर हम मार्च महीने की बात करें तो भाई, मार्च महीने में सूर्य, बुध और शनि ये कॉम्बिनेशन बनेगा आपकी कुंडली के किस्मत के घर में। ये एक तरफ से आपके लिए क्या करेगा, आपको सरकार की तरफ से एक अथॉरिटी देगा, आपको सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ अनुकूलता देगा। जिन लोगों का काम सरकार से जुड़ा हुआ ना, सरकारी नौकरी है, सरकारी ठेके लेते हैं, या सरकार से किसी तरह की भी कोई डीलिंग करते हैं, उनके लिए तो यह महीना रहेगा बड़ा ही जबरदस्त। लेकिन प्रॉपर्टी मैटर्स के लिए महीना थोड़ा सा खराब रह सकता है। इसमें क्या रहेगा कि प्रॉपर्टी का कोई ना कोई सौदा होते होते थोड़ा सा डिले हो जाएगा, कैंसिल भी हो सकता है। और इस महीने में प्रॉपर्टी लेने बेचने का अगर आपका विचार है ना, तो उसको चाहे थोड़ा सा पोस्टपोन करके अगले महीने तक ले जाइए, वो आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद रह सकता है। शेयर बाजार में निवेश के आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे, लेकिन केयरफुली निवेश करिएगा। शेयर बाजार फिर आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है। इस सब महीने का आपका जो उपाय है ना, ये एक बड़ा जबरदस्त उपाय है, और ये उपाय बताशे लीजिएगा, कितने मुट्ठी भर बताशे, और इसको शनिवार वाले दिन अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उनको क्रश करके किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार ही फेंक के आइए।
इस महीने में जितने भी शनिवार है ना, ये उपाय करना आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट भी देगा और धन के लाभ की तरफ भी अग्रसर करेगा। अब हम बात करते हैं अप्रैल महीने की। अब अप्रैल महीने में राहु सूर्य शुक्र ये योग आपके बन रहा है। सूर्य राहु जब एक साथ होते हैं ग्रहण सा दोष कहलाता है, और ये एक वजह बनेगी आपकी वर्क प्लेस पे किसी ना किसी तरह का नाम खराब हो सकता है, गुडविल खराब हो सकती है। आप चाहे व्यापार में हैं, आप चाहे नौकरी में हैं, थोड़ा सा अपनी ब्रांडिंग के अपने नाम को ज्यादा सहेज के रखिएगा, ज्यादा एडवेंचरस नहीं होना है, उसकी वजह से भी आपका कहीं ना कहीं नाम खराब हो सकता है। इस महीने का एक विशेष उपाय है और यह उपाय जुड़ा हुआ है पीपल के पेड़ के साथ। आपने क्या करना है, महीने के किसी एक गुरुवार शुरुआती दौर में ही इस उपाय को कर लीजिएगा। पीला सूत का कपड़ा जो है ना 7 बार पीपल के पेड़ के आसपास लपेट के आइएगा और अपनी मनोकामना जो है पूरी होने का एक ईश्वर से प्रार्थना करके आइएगा। केवल ये उपाय, और ये उपाय पूरे महीने को आपकी 100% फेवर में करने। और अब चलते चलते आपकी 2024 की यात्रा मई महीने में पहुंच गई। 1 मई को ही दोपहर वाले दिन ये गुरु जो आपको यहां पे दिख रहे हैं ना, ये आपके 12th हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे और फिर शुरू होगी जो मैंने शुरू में ही बोला था कि अपना टाइम आ गया। अब ये जो गुरु हैं ये क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि ये गुरु, जो लोग प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे थे मिथुन वाले और प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी, अब उनके लिए प्रॉपर्टी लेने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। जिन लोगों का प्रॉपर्टी या किसी इनहेरिटेंस की वजह से कोई विवाद भी चल रहा था ना मिथुन लग्न वालों का, वो भी अब सुलझने की तरफ अग्रसर हो जाएगा। इवन मिथुन लग्न वाले जो भी किसी केस वगैरह में फंसे हुए थे ना, अब वो झंझट खत्म होके आपके जीवन में तरक्की का रास्ता शुरू हो रहा है। यानी आप मोटे मोटे ना अपने साल को 2 हिस्सों में बांट लीजिए, मई से पहले, मई के बाद। मई के बाद वाला सितारा आपके लिए फार बेटर रहेगा। यहां पे आपने एक चीज का ध्यान देना, केतु ने सारा साल यहां पे रहना है और गुरु जो है 12th हाउस में आके इस केतु को भी अपना प्रभाव देगा, जिसकी वजह से ये केतु जो है ना अभी तक आपके पीस ऑफ माइंड को खराब कर रहा था। अब ये जो केतु है ईश्वर की तरफ आपका ध्यान लगा के ईश्वर की कृपा को भी साक्षात आपसे जोड़ेगा और आप चलेंगे तरक्की की तरफ। अब आप धीरे धीरे इस महीने में फील करेंगे, फील गुड भी आना शुरू हो गया, आपके रास्ते भी सारे खुलने शुरू हो गए और जीवन में जो जो आप सोच रहे थे वो सारी अच्छी चीजें घटित भी होनी शुरू हो गई, यहां कम से कम दिखाई देनी शुरू हो चुकी हैं। इस महीने में एक विशेष उपाय है आपके लिए, 400 ग्राम चने की दाल। अगर आप तो बहते पानी के पास रहते हैं तो लगातार 4 दिन जल प्रवाह कर दीजिए, नहीं तो लगातार 4 दिन किसी मंदिर में रखाइए। जबरदस्त उपाय, और ये इसी महीने नहीं पूरे साल तक आपकी सहायता ये उपाय करने वाला है। अब हम बात करेंगे जून की। जून महीने में देखिए सूर्य, शुक्र, गुरु, बुध, ये 4 ग्रहों का जमघट जो है ना, ये आपके 12th हाउस में है। जून महीने में खर्चे ज्यादा होंगे, इनकम जो है उतनी ही रहेगी, उसकी वजह से थोड़ा सा बजट गड़बड़ाया रहेगा, मन थोड़ा सा व्यथित रह सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो खर्चे हैं ओवरऑल आपके बेनिफिट के लिए होंगे, किसी नुकसान वाली चीज पे नहीं होंगे। इस महीने में मंगल राहु चंद्र का जो योग चल रहा है ना आपके 10th हाउस में, ये योग भी जो है काम कारोबार में आपकी ब्रांडिंग एस्टेब्लिश करेगा, काम कारोबार में बढ़ोतरी होगी और जो लोग नौकरी ढूंढ रहे थे उनके लिए नौकरी मिलने का भी एक संयोग इस महीने में बन सकता है। इस महीने में एक विशेष उपाय करिएगा, बरगद के पेड़ को हर मंडे मीठा दूध चढ़ा के आइए। ये जो उपाय है ना, ये जून महीने में आपकी बहुत ज्यादा सहायता करने। अब जून महीने के बाद हम आ गए जुलाई महीने में। आधा साल बीत गया, आधा साल बाकी। अब जुलाई महीने के प्लैनेट्स में देखिए, सूर्य शुक्र लगन में, बुध जो है ये धन के स्थान को कंट्रोल कर रहे हैं और मंगल जो है ये इनकम के घर को। ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया। इसमें धन आपके जीवन में पिछला जितना आ रहा था उससे कहीं ज्यादा मात्रा में अब आना शुरू हो जाएगा। इसमें क्या है, रुका हुआ धन आ सकता है, आपके काम कारोबार का कुछ एस्केलेशन इस तरह से हो सकता है कि आपको ज्यादा धन आना शुरू हो जाए, या कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी वो प्रॉपर्टी के बिकने के योग बन जाए जिससे आपके जीवन में धन आ जाए, यानी मनी 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 ऑल द वे। लेकिन इसमें एक साइड इफेक्ट रहेगा कि आपकी एरोगेंस थोड़ी सी बड़ी हुई लगेगी लोगों को, जिसकी वजह से लोग या तो आपसे थोड़ा सा पीछे हटना शुरू हो जाएंगे या आपके सामाजिक संबंध जो हैं वो सही नहीं रह सकते। इसलिए अगर आपको लगता है आपके अंदर इस समय में ईगो आ रही होगी तो उसको खुद ही कंट्रोल करिएगा। एक सरल उपाय, आपने इस महीने में एक छोटे से भंडारे का आयोजन करना है। वो स्नैक्स का हो सकता है, वो खाने का हो सकता है, किसी भी तरह का भंडारा आपकी पॉकेट के अनुसार, आपके साधनों के अनुसार, कम से कम लोगों के लिए भी अरेंज कर दीजिए तो भी चलेगा, लेकिन एक दिन इस महीने में कोई ना कोई जरूर कर दीजिएगा। ये इस महीने का आपका एक बहुत ही वांटेड उपाय है। अब हम चलते हैं अगस्त महीने में। अब अगस्त महीने में मंगल ने गुरु को ज्वाइन किया और आपके जो शुक्र और बुध है ना, ये आपके 3rd हाउस को कंट्रोल कर रहे हैं। अब क्या है, जो संबंध बिगड़े थे वो वापस बनने शुरू होंगे, उल्टे आप बहुत पॉपुलर होना शुरू होंगे। अब गुरु मंगल का ये जो जोड़ी है ना यहाँ पे, ये कमाल करने जा रही है।
ये जो जोड़ी है ये आपको एकदम से आपका नया ही वर्जन जो है दुनिया के आगे प्रस्तुत करेगी। आप खुद भी हैरान होंगे कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी जो आपने खुद ही कभी नोट नहीं की थी। अब आपने उपाय क्या करना है इस महीने में जिससे सारी चीजें जो हैं आपकी फेवर में रहें। पहली बात तो यह है कि इस महीने का एक परहेज है, हेल्थ की संभाल करनी है। आपने बिना बात के एक्सर्शन करने से बचना है। जितने आपका शरीर इजाजत देता है मेहनत उतनी करिएगा, ज्यादा करेंगे स्ट्रेच करेंगे ना बीमार हो जाएंगे, और फिर अगर बीमार हो गए तो यह बीमारी बड़े लंबे समय तक चल सकती है। इस महीने में एक विशेष उपाय करिएगा। आपने पीपल के पेड़ के नीचे हर शनिवार को एक घी का दिया जला के आना है, घी का दिया, गाय के घी का दिया। और ये इस महीने में जितने शनिवार आएंगे ना ये उपाय करिएगा, और फिर देखिएगा कि किस तरह से कुदरत आपका साथ देती है। अब हम बात करते हैं सितंबर महीने की। सितंबर महीने में मंगल आपके लग्न में और बुध जो है ये अगेन आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। यहां पे सबसे विशेष चीज जो रहेगी ना वो ये रहेगी कि मंगल जो है ये आपको एक इतनी एनर्जी देंगे, आपको इतना एक पावर सेंटर बना देंगे कि लोग भी एक बार आपको ऑब्जर्व करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस महीने में आपके जो विचार हैं वो बहुत उथल पुथल वाले रहेंगे। एकदम से आपने एक प्लानिंग बनाई, फिर खुद ही उस प्लानिंग को चेंज करके दूसरा प्लान बना लिया और फिर वापस पहले प्लान पे आ गए, और इसी उधेड़ बुन में पूरा महीना निकल सकता है। इसलिए कंफ्यूज होना मना है। एक ही दिशा में चाहे स्लोली ही सही आगे बढ़ते रहिए, ये महीना भी निकलेगा और आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड भी देके जाएगा। इस महीने का एक विशेष उपाय आपके लिए, और ये जो उपाय है ना ये गौशाला से जुड़ा हुआ है। सेंधा नमक की एक सिल लीजिए और उसको महीने की शुरुआत में ही गौशाला में रख के ये गायों के चाटने के लिए। ये जो उपाय है ना ये इस महीने का मोस्ट वांटेड उपाय है आपके लिए, जो इस महीने के कई ग्रहों को आपके लिए सही करने जा रहा है। अब हम बात करते हैं अक्टूबर महीने की। भाई अक्टूबर महीने में चंद्र केतु सूर्य बुध, हालांकि चंद्र तो एक ही दिन रहेंगे, केतु सूर्य बुध का जो कॉम्बिनेशन है ना ये आपके फोर्थ हाउस में रहेगा। मंगल आपके लग्न में ही रहेंगे और बाकी जो प्लेनेट है ऑलमोस्ट अपनी पुरानी पोजीशन पे ही है। इस महीने में ये जो चीज सबसे बड़ी निकल के आ रही है वो है किसी प्रॉपर्टी के लेने बेचने के योग, निवेश के आपके लिए नए साधन बनने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इस महीने में आपके लिए पता क्या दिख रही है, वो है कि किसी ना किसी शॉर्ट टूरिंग से आपको कुछ बहुत ज्यादा फायदा हो। इवन आपके जो पिछले कुछ खोए हुए कॉन्टेक्ट थे ना वो भी वापस आएंगे, और उसकी वजह से भी आपके जीवन में काफी ज्यादा खुशियों का या सफलता का संचार होने वाला है। इस महीने में आपको अपने दाएं बाएं से कोई भी सलाह मिले ना उसको इग्नोर मत करिएगा, ये सोच के इग्नोर मत करिएगा ये तो मुझे पहले ही पता था। यानी इस महीने में बाहर से आई जो सलाह है ना वो आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा करके जाएगी। इस महीने का एक विशेष उपाय आपको दे रहा हूं। इस महीने के सारे मंगलवार आपने कोई ना कोई मिठाई जो है हनुमान जी को अर्पण करके लोगों में बांटनी है। यह विशेष उपाय है आपके लिए, और यह उपाय इस महीने में काफी सफलता दिलाने जा रहा है आपको। अब हम नवंबर महीने में आ चुके हैं। नवंबर महीने में बुध और शुक्र का जो आपका योग चलेगा ना ये छठे घर में, ये योग जो है कहीं अच्छा योग नहीं है। ये एक तरफ से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के योग बना रहा है आपके लिए, और दूसरी तरफ से ये विरोधियों के द्वारा आपके ऊपर हावी होने के भी योग बना रहा है। यानी इस महीने में आपको लगेगा कि सेहत किसी ना किसी इन्फेक्शन की वजह से गड़बड़ा रही है, और जो कॉम्पिटिटर्स या आपसे कुछ रंजिश रखने वाले लोग हैं ना वो किसी ना किसी अपनी चीज में कामयाब हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में आ रही हैं परेशानियां। एक सरल उपाय, गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाइए इस महीने के सारे बुधवार, और फिर देखिएगा किस तरह से कुदरत आपके ऊपर मेहरबान होती है। अब हम आ गए साल के अंत में। ये है दिसंबर का महीना, और इसमें मंगल आपके धन स्थान को कंट्रोल करेंगे, और मंगल यहां पे नीच राशि के रहेंगे। छठा घर उसी तरह से आपके लिए पूरा प्रोपेगेटिंग रहेगा, और शुक्र रहेंगे आपके 7वें घर में। तो इस महीने में क्या होगा कि धन की काफी फ्लक्चुएशन बनी रहेगी। इस साल ने मई महीने के बाद आपको खूब दिया, लेकिन दिसंबर महीना जो है आपके लिए अपने धन को संग्रह करने का महीना है। दिसंबर महीना है कि किसी ना किसी तरह से अपने संचित धन को इंटैक्ट करके रखा जाए, नहीं तो धन के एकदम से फिसलने के योग बन सकते हैं। उपाय फिर से इस महीने में वही रहेगा कि आपने हर मंगलवार को मिठाई या स्पेशली बेसन की बर्फी हनुमान जी को चढ़ा के लोगों में बांटनी है। जबरदस्त उपाय, और ये इस साल को विदा करने का आपके लिए जबरदस्त एक साधन भी बनेगा। तो दोस्तों ये था 2024 मिथुन लग्न वालों के लिए। साल की शुरुआत में संघर्ष से शुरू करके साल के मध्य में आके काफी रिवार्डिंग साल, और फिर जाते जाते साल में कुछ कॉन्शियस रहने का समय। ये है आपका सार तत्व 2024 का। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने 2024 को एक सुनहरा साल बना पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिल रहे हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्ते।